नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए 22, 23 और 24 फरवरी 2026 का समय कैसा रहेगा। फरवरी महीने के अगले इन 3 दिनों की समय अवधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, लिखा हुआ है बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, इस समयावधि में कुछ इसी प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपको अपने जीवन में सतर्कता ज्यादा बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। करियर के मामले में उन्नति के अवसर जरूर प्राप्त होंगे, लेकिन ग्रोथ प्राप्त करने के लिए आपको बुद्धिमानी का अवश्य प्रयोग करना होगा। बिजनेस व्यापार में आपके लिए सफलता की प्रबल संभावना बनी हुई है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। धन के मामले में आपको बड़ा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आपसी समझ के कारण पारिवारिक कलेश दूर होते हुए नजर आएंगे। इस समय अवधि में दोस्तों, स्वास्थ्य के मामले में भी आपको बेहद अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, और कुछ 2 बड़ी सावधानी भी आपको बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। तो क्या है पूरी बात, किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, यदि आप जानना चाहते हैं इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, एक बार की बात है, 2 शेरों के बीच में एक हिरण जंगल में घूम रही थी, और यह दृश्य देखकर जंगल में तपस्या करने वाले साधु बहुत आश्चर्यचकित हुए। उनके मन में अचानक से बहुत संदेहात्मक भाव उत्पन्न हुआ, और वो विचलित हो गए कि शेरों के बीच में हिरण क्या कर रही है। तो वो हिरण से जाकर पूछते हैं कि तुम इतने खतरनाक जानवरों के साथ घूम रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता। तो हिरण ने जवाब दिया कि जब ये शेर के बच्चे छोटे थे, भूख से तड़प रहे थे, बिलक रहे थे, इधर उधर छटपटा रहे थे, तब हमने इनको अपने मतलब बच्चों की तरह पाला, मां की तरह इनका ध्यान रखा, अपना दूध पिलाया, और आज ये बड़े हो गए हैं तो पूरे जंगल में ऐलान हो गया है कि हमारे मां को कोई छू नहीं सकता। इस प्रकार से मैं इनके साथ, ये चूंकि हमारे बच्चे हैं इसलिए मैं इनके साथ निश्चिंत होकर पूरे जंगल में विचरण करती हूं, और ये हमारी सुरक्षा करते हैं। तो ये पूरी बात जो है ऊपर से एक तोता सुन रहा था, और हिरण की अच्छाई से प्रेरित होकर उसके मन में भी मदद करने की इच्छा जागृत हुई। तो उसने नीचे देखा, जमीन पर एक सांप दर्द से तड़प रहा था, घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। तोते के मन में तुरंत प्रेरणा आई और वह मदद करने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वो सांप के पास आया और उसने मदद की, सांप जो है कांटों की झाड़ियों में फंसा था, वहां से निकालकर, जैसे ही कांटों की झाड़ियों से निकालकर उसे अच्छी जगह पर लाता है, सांप ने तुरंत तोते को डस लिया। तोता दर्द के मारे चिल्लाने लगा और वहीं घायल अवस्था में मूर्छित होकर पड़ गया। तभी वहां से संत महाराज गुजरे और उन्होंने पूछा, तोते, ये तुमने क्या हाल बना लिया। तो तोता जवाब देता है कि हिरण की अच्छाई से प्रेरित होकर मेरे अंदर मदद करने की भावना जागृत हुई और मैंने सांप की मदद करी। जैसे ही मैंने उसकी मदद की, जैसे उसको मैंने कांटों से बाहर निकाला, उसने मुझे ही डस लिया। तब यहां पर संत महाराज जवाब देते हैं, जो कि बहुत अच्छा जवाब है, यही आपको सीख लेकर जाना चाहिए। संत महाराज जवाब देते हैं कि मदद उनकी करो जो शेर किस्म के आदमी हो, जो शेर दिल आदमी हो, जो आपकी मदद की कद्र कर सके। अगर विषैले लोगों की मदद करोगे, यदि आप विषैले किस्म के जीवों की मदद करोगे, तो वो अंत में डस ही लेंगे। अंत में यही हाल होगा जो तुम्हारा हुआ है।
इसलिए मदद भी उनकी करनी चाहिए जो अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हो। दोस्तों, जीवन में सीख लेने वाली बात यह है कि हम सहायता, हम मदद उन्हीं की करें जो शेर दिल इंसान है, जो अच्छे इंसान हैं। अगर हम विषैले प्रकार के लोगों की मदद करेंगे, विषैले प्रकार के जीवों की मदद करेंगे, तो अंत में हाल नकारात्मक होगा और मृत्यु को प्राप्त होंगे। वो अंत में जरूर डस लेंगे। इसलिए हमेशा जीवन में सावधान और सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, यदि आप बात को समझ गए हैं, यदि आप हमारी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को लाइक आप अवश्य कर दीजिएगा। इसके साथ इन बातों का ध्यान अपने जीवन में जरूर रखिएगा। अब आइए बात करते हैं 22, 23 और 24 फरवरी 2026 के दरमियान आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, यह समय आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है कुंभ राशि वाले जातकों। यदि हम आपके करियर के मामले में बात करें तो करियर के क्षेत्र में एक नवीन ग्रोथ और बड़ी तरक्की की संभावना इस समय अवधि में नजर आ रही है। नौकरी की तलाश कर रहे कुंभ राशि वाले जातकों को नौकरी प्राप्ति के अच्छे योग इस समय अवधि में देखने को मिलेंगे। आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी। यदि आप अपने बिजनेस और व्यापार से जुड़े हुए क्षेत्रों में निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर होगा। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इस प्रकार की प्रवृत्ति आप बिल्कुल भी ना अपनाएं। बहुत धैर्यपूर्वक, विवेकपूर्वक निर्णय लें, आपके लिए लाभकारी स्थितियां निर्मित होंगी। वहीं दोस्तों, इसके साथ कुंभ राशि वाले जातकों को यदि हम आपके आर्थिक स्थिति की बात करें तो देखिए, धन के लिहाज से यह समय काफी ज्यादा सकारात्मक रहने वाला है। आपको इस समय अवधि में दोस्तों 3 जगह से विशेष धन प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी मेहनत के अनुरूप आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता जरूर देखने को मिलेगी। प्रमोशन आदि से आपको इस समय अवधि में अच्छा खासा लाभ मिल सकता है, या किसी सरकारी स्कीम से आपको अच्छा खासा मुनाफा इस समय अवधि में प्राप्त हो सकता है। वहीं दोस्तों, दूसरा हम आपको बता दें, पैतृक संपत्ति का आपको इस समय अवधि में लाभ जरूर होता हुआ नजर आएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर आपकी मेहनत, आपके कार्य भी जरूर सराहे जाएंगे। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों, यदि आपने इस समय अवधि में किसी अन्य सोर्स ऑफ इनकम, शेयर मार्केट या अचानक से प्राप्त होने वाले धन में यदि आपने निवेश किया हुआ है, तो वहां से आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। आपको इस समय अवधि में प्रॉपर्टी का भी जरूर सुख मिलने वाला है। प्रॉपर्टी से भी आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर बात करें दोस्तों, इस समय अवधि में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, परंतु धन को बहुत ज्यादा संचित कर चलना होगा, तब जाकर आप बचत करते हुए नजर आएंगे। अन्यथा बेफिजूल की खर्ची भी इस समय अवधि में आपके लिए लगातार बनी रहने वाली है। वहीं दोस्तों, यदि हम आपके घर परिवार की स्थिति की बात करें, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। घर परिवार में सुख, शांति और स्नेह की भावना जरूर देखने को मिलेगी। इसके साथ दोस्तों, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की बात करें, देखिए प्रेमी जातकों के लिए यह समय काफी ज्यादा अनुकूल सिद्ध होगा। इस समय अवधि में अपने पार्टनर से मेल मुलाकात और एक नवीन स्नेह, नवीन लगाव देखने को जरूर मिलेगा। वहीं इसके साथ यदि हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें, देखिए वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। रिश्तों में आपके संबंध काफी ज्यादा श्रेष्ठ रहने वाले हैं। परंतु दोस्तों, हो सकता है कि समय अवधि में किसी भी प्रकार का नकारात्मक संदेह आपके मन में उत्पन्न हो, और किसी भी प्रकार की अगर नकारात्मक स्थितियां मानसिक रूप से बन रही हैं, तो तुरंत आप अपने पार्टनर से सलाह लेकर उस नेगेटिविटी का समाधान करें, अन्यथा विवादित स्थितियां बन सकती हैं। जरा सा संभल कर चलना, ख्याल रखना आपके लिए लाभकारी होगा। वहीं दोस्तों, इसके साथ कुंभ राशि वाले जातकों को यदि हम आपके स्वास्थ्य की बात करें, सेहत के दृष्टिकोण से यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। कुल मिलाकर बात करें, सभी मामलों में अनुकूल और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा इसी प्रकार से आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। इसके साथ दोस्तों, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की चुनौती है, किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, उसका समाधान हम आपको प्रदान करेंगे। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।